रेस्टोरेंट से लेकर घर के किराने की खरीदारी तक हर जगह के बिल में जीएसटी। ये जीएसटी नाम की बला हम सब आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर चुके हैं। लेकिन एक दौर ऐसा था जब ये हमारी जिंदगी में था ही नहीं, और एक दौर आज का है जहां हर जगह जीएसटी ही जीएसटी है। लेकिन ये इतनी भी बुरी चीज नहीं है, ये कहना है अर्थशास्त्रियों का। दरअसल उनके मुताबिक भारत की आजादी के बाद से जीएसटी अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार में से एक है। लेकिन इकोनॉमिक थ्योरीज में इसे अच्छा बताने के बाद जब भारत के टैक्स सिस्टम में ये प्रैक्टिकली आया, तब इसने इंडिया की इकोनॉमी पर कितना इफेक्ट किया और वो इफेक्ट अच्छा है या बुरा, इस बात पर अलग अलग मत है। आइए जानते हैं कि जीएसटी ने भारत की इकोनॉमी को क्या सच में बूस्ट किया है। आइए जानते हैं। जीएसटी जुलाई 2017 को भारत के हर एक आम और खास इंसान की जिंदगी में शामिल हो गया। अगर आम जिंदगी में इसके रोल की बात करें तो ये उन इनडायरेक्ट टैक्स के सब्स्टिट्यूट के तौर पर बनाया गया है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर लगते थे। असल में जीएसटी उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के बदले लागू हुआ जो टैक्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर लगाती है। अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में गुड्स एंड सर्विसेज पर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब के हिसाब से जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन ये कोई खास चीज नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरी दुनिया में बहुत आम है। लेकिन अगर ये इतनी ही खास चीज है तो भारत में जीएसटी से किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है। बता दें कि जीएसटी लागू हुए आज 5 साल होने को है, लेकिन आज भी इसे लेकर संसद में बहस होती रहती है। जबकि सरकार के मुताबिक इसके लागू होने के बाद से टैक्स स्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। उनका कहना है कि जीएसटी बिल आने के बाद से ही न सिर्फ टैक्स भरना आसान हो गया है, बल्कि टैक्स की चोरी भी रुकी है। इसके साथ ही इसके लागू होने के बाद से ही देश की जीडीपी को बहुत फायदा भी हुआ है। अब अगर फायदे की बात आ ही गई है तो आइए जान लेते हैं जीएसटी के क्या फायदे हैं। दरअसल जब जीएसटी लागू होने को था तब सरकार ने इसे यह कहकर लागू किया कि जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को है। पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा, यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। जैसे कोई कार अगर आप दिल्ली में खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, वहीं किसी और राज्य में उसी कार को खरीदने के लिए अलग कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लागू होने से कोई भी सामान किसी भी राज्य में एक ही रेट पर मिलेगा। लेकिन इसमें से सिर्फ कुछ चीजें ही जमीनी तौर पर पूरी हो पाई, बाकी तो हम सब महंगाई की मार झेल ही रहे हैं। इतना ही नहीं, जीएसटी को लेकर तो यहाँ तक कहा गया था कि अगर ये लागू हो जाता है तो कई बार टैक्स देने से छुटकारा मिल जाएगा। इससे टैक्स की वसूली करते समय टैक्स डिपार्टमेंट में घपले की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी और एक ही आदमी या इंस्टीट्यूशन पर कई बार टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात का इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। आज टैक्स पॉलिसी काफी हद तक ट्रांसपेरेंट है। लेकिन उस वादे का क्या, जब कहा गया था कि जीएसटी आने के बाद से महंगाई कम होगी, सामान सस्ते हो जाएंगे। अगर आप भी 9 बजे न्यूज चैनल देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे हर साल के बजट में किसी न किसी चीज की कीमत देश में बढ़ जाती है, और किसी चीज पर तो इतना टैक्स लग जाता है कि मिडिल क्लास आदमी उसकी तरफ देखने से भी कतराए। वादे के मुताबिक तो कहा यही गया था कि इसके लागू होने से टैक्स का ढांचा ट्रांसपेरेंट होगा। साथ ही इसके लागू होने के बाद राज्यों को मिलने वाले वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स वगैरह भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इकोनॉमिस्ट की माने तो आज भारत में उल्टी गंगा बहती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या सरकार इससे होने वाले नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी? जी नहीं, सरकार को पता था कि ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। दरअसल शुरू में ही ये आंकड़े जारी हो गए थे कि जीएसटी लागू होने से केंद्र को तो फायदा होगा, लेकिन स्टेट को इस बात का डर था कि इससे उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि इसके बाद वे किसी तरह के टैक्स नहीं वसूल पाएंगे, जिससे उनकी कमाई खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल से तो कई स्टेट्स का आधा बजट चलता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये स्वीकारती है कि राज्य चलाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से सरकार ने उन्हें आज भी छूट दे रखी है अपने मुताबिक टैक्स लगाने की। अब आइए जानते हैं कि आखिर जीएसटी के लागू होने के बाद से सच में कौन से सुधार हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा ने जीएसटी को 29 मार्च 2017 को पास किया था और सरकार ने इस टैक्स सिस्टम को देश में लागू करने के लिए 1 जुलाई 2017 की तारीख तय की थी। इस न्यू सिस्टम से वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स और इन्हीं तरह के 17 अलग अलग तरह के टैक्स खत्म हो गए, यानी कहें तो एक देश एक टैक्स। इतना ही नहीं, छोटे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को जीएसटी के दायरे से फ्री कर दिया, यानी स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जीएसटी नहीं देनी है। इसके अलावा ऐसे बिजनेस जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ है, उन्हें कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत सिर्फ 1% टैक्स जमा करने की छूट दी गई थी। इसके बाद से अब तक जीएसटी में समय समय पर कई बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन ये हमें कहाँ पता। हमसे तो छोटे छोटे कैफे और पता नहीं कौन कौन जीएसटी के नाम पर ना जाने कितना एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। देश में जीएसटी को लागू करते हुए कहा गया था कि इससे न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा होगा, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रेवेन्यू फ्रंट में फायदा होगा।
हालांकि इसके लागू होने के कुछ ही समय बाद देश को कोरोना महामारी का दौर देखना पड़ा, जिसकी वजह से बिजनेस वर्ल्ड के पहिए थम गए। कोरोना से उबरने में देश और इकोनॉमी को ठीक ठाक समय लग गया। हालांकि पिछले कुछ महीनों के आंकड़े देखें तो जीएसटी ने रेवेन्यू फ्रंट पर बढ़िया परफॉर्म किया और इसकी वजह से इस साल मई महीने में जीएसटी से सरकार को करीब 1,41,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पिछले साल मई महीने के कंपैरिजन में 44% ज्यादा है। इससे पहले अप्रैल 2022 में जीएसटी से सरकार को रिकॉर्ड 1,68,000 करोड़ रुपए मिले थे। मार्च महीने में इनडायरेक्ट टैक्सेस से 1,42,000 करोड़ रुपए मिले थे और फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,33,000 करोड़ रुपए का था। इतना ही नहीं, अप्रैल 2022 में अभी तक के इतिहास का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद मई 2022 चौथा ऐसा महीना रहा जब जीएसटी से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन हुआ। कई राज्य सरकारों को जीएसटी से शिकायत है। अब इसके नुकसान देखें। आइए जानते हैं कि जीएसटी की मार किस किस को झेलनी पड़ी। अगर इसके नुकसान की बात करें तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगातार इसकी खामियों की शिकायत की है। जीएसटी लागू करते समय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहमति थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में फंड के बंटवारे को लेकर कई बार बयानबाजी देखने को मिली। राज्यों का, खासकर गैर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का कहना है कि उन्हें जीएसटी काउंसिल समय पर पैसे नहीं देता है। राज्यों के कई फाइनेंस मिनिस्टर ने जीएसटी काउंसिल पर पॉलिटिकल सेंटिमेंट से काम करने का ब्लेम भी किया है। ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जीएसटी काउंसिल पर मनमानी और नहीं सुनने का आरोप लगाते रहते हैं। अभी जीएसटी कंपनसेशन को लेकर भी विवाद चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था लागू करते समय कहा था कि इससे राज्यों के रेवेन्यू फ्रंट में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा था कि जीएसटी कंपनसेशन का मैनेजमेंट लागू होने के बाद 5 साल के लिए है, क्योंकि आज जीएसटी के 5 साल पूरे हो गए। राज्यों को दी जाने वाली कंपनसेशन की व्यवस्था भी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से कई राज्य सरकारें इसे आगे बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन अभी तक जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। ये तो थी सरकार के नुकसान की बात, लेकिन क्या सरकार का नुकसान हमारा ही नुकसान नहीं है? आज अगर हम निजी तौर पर देखें तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऑनलाइन पेमेंट लेने में बड़ी दुकान है या कहें तो पुरानी दुकानें हिचकिचाती हैं, क्योंकि उन्हें उस पर काफी बड़े अमाउंट पर टैक्स देना पड़ता है और इसी वजह से वापस से कैश वाला कल्चर शुरू हो रहा है। इसके साथ ही अब किराए के घरों में रहने वालों को भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसी खबरें सामने आई हैं और अब लोग इस बात से खौफ खाए हुए हैं कि वो किराए का पैसा दे, बिजली का बिल भरे या जीएसटी दे। बहरहाल जीएसटी से भले ही कुछ सेक्टर्स में फायदा हुआ हो, लेकिन इसकी मार बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी झेल रहा है। हर जगह जीएसटी देख देख कर ये लगता है कि शायद आने वाले समय में हमें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी जीएसटी देना न पड़ जाए। बेशक ये केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जमीनी तौर पर आम आदमी के साथ जो हो रहा है देश की इकोनॉमी के लिए ये ज्यादा मायने रखता है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को मंदी की मार झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, आपने आज तक कौन सी सबसे वियर्ड जगह में जीएसटी के पैसे दिए हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।